नमस्कार। एसएससी जीडी का तीसरी शिफ्ट का पेपर 6 मई का हो चुका है। हम जानने वाले हैं मैथ रीजनिंग कैसी आई, हिंदी या इंग्लिश कैसी आई और खासकर जीके के बारे में जाने की करंट अफेयर्स का कितना रोल है। तो अंत तक बने रहना। ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ। और इसमें डायरेक्शन का टेस्ट था, क्लॉक का था। हाँ। बाकी जगहों के बारे में पूछते हैं कि और रीजनिंग में चलते हैं। कैलेंडर से था, कैलेंडर से भी था, क्लॉक से, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से नहीं था सर, ब्लड से नहीं था। नो सर, नो सर। और सीरीज वाले भी सर, एक दो एनालॉगी के नहीं थे सर, इससे नहीं थे। नो सर। सिटिंग अरेंजमेंट से थे दो क्वेश्चन थे। हाँ सर। मैथ में बताइए, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है? मैथ में सर, हाँ, मैथ में स्पीड एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं सर। मेंसुरेशन से आए थे एक दो। मेंसुरेशन हर शिफ्ट में आ रहा है। हाँ सर। कितने क्वेश्चन है मेंसुरेशन से? सर एक दो आए थे सर, एक दो क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से हाँ सर, दो क्वेश्चन थे उससे भी। अच्छा, क्या पूछा था इसमें, क्या निकालने के लिए पूछा था सर? लॉस एंड डिस्काउंट था सर। डिस्काउंट? यस सर। और इसके बाद परसेंटेज? सर परसेंटेज ही थे। क्या था परसेंटेज में, कैसे थे क्वेश्चन? सिंपल थे कि सिंपल ही थे सर मैथ। हाँ। बट जो जीके थे ना वो सर टॉप से थोड़ा। जीके पे चलते हैं। नंबर सिस्टम आ रहा है जीके पे सर? नहीं, मैथ में नो सर, नंबर सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, SCF और LCM? हाँ सर, दो क्वेश्चन थे उनसे। दो क्वेश्चन थे? यस सर। अच्छा, और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें हिंदी में क्या सर? इंग्लिश थी मेरी सर। इंग्लिश में बताइए कौन कौन सा टॉपिक? इंग्लिश सर पेशेई से आ रहे हैं सर। हाँ। ये 10 क्वेश्चन बन रहे हैं पेशेई सर। हाँ। और स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग एरर वगैरह। हाँ सर। बाकी सर इंडायरेक्ट स्पीच से आ रहे हैं भाई, एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं सर। यस सर। एक्टिव से पैसिव में था कि पैसिव से एक्टिव में? सर दोनों में था सर। दोनों में थे? यस सर। कौन से टेंस का था, क्या आइडिया है इसका? हाँ सर, हैव हैड में था, हैज बीन। इसको करना सर। अच्छा। और नरेशन जो आ रहा है उसमें कौन सा टेंस का पूछा जा रहा है? सर पास्ट टेंस, प्रेजेंट वगैरह। अच्छा। और इसके अलावा एरर? सर क्या? एरर नो सर, एरर भी पूछते थे एक दो आ रहा है ना? यस सर। और वो सिनोनिम्स वगैरह? सर क्या सिनोनिम एंटोनिम है सर? आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन थे सर। एक दो क्वेश्चन? यस सर। अब जीके में चलते हैं। जीके का लेवल बताएंगे क्या? जीके का सर बड़ा टफ लेवल था सर। क्या क्या पूछा है जीके में? जीके में सर ये था। चलो पॉलिटी से बताइए। पॉलिटी से कुछ है? पॉलिटिशियन हो सर? कोई भी नहीं? नो भी नहीं? आर्टिकल वगैरह आए हैं? आर्टिकल सर एक आया था। कौन सा आर्टिकल? वो था इलेक्शन कमीशन का सर। इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का आ गया है? हाँ। बंगाल चुनाव जीत गए ना अभी? यस सर। अच्छा, उसके बाद पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी से नहीं था सर कोई। नदियों से आया था? नदियों से नो सर, नो सर। झरने, कोई झील से नो सर। कोई वो हिमालय पर्वत चोटियों से नहीं सर, ना सर। तो कुछ नहीं आया इससे। अब बताओ भाई, हिंदी बताइए कैसा क्या है? हिंदी वही सही आ रही है। CRPF आ रही है, अदालत वाले पर्सन आ रहे हैं। अदालत वाले। और क्या पूछा जाए? CRPF। और इसमें जो आ रहे हैं शुद्ध वाले? नहीं है, कुछ नहीं आ रहा। बिलों में सब? नहीं कुछ भी नहीं। प्राइवाची भी नहीं आ रहे। अच्छा, रीजनिंग में बताइए क्या क्या आ रहा है? रीजनिंग में ये अल्फ़ाबेट वाले ज़्यादा आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज वाले ज़्यादा हैं। सीरीज वाले? हाँ, 12 से 13% है सीरीज के। हाँ। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, ये भी है। 1-2% इनका है। 1-2% इनका है। 1-2% था इसमें। और क्या आ रहा है कैलेंडर से? कैलेंडर से 2% है। 2%। क्लॉक के भी हाँ 2 हैं। ब्लड रिलेशन वाले? ब्लड रिलेशन तो नहीं है। अच्छा, जीके बताओ, जीके कैसा लगा? जीके कुछ करंट अफेयर थी, बाकी तो आसान ही थी। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? करंट अफेयर में ये सम्मेलन वगैरह पूछ रखे थे एक दो। कौन सा सम्मेलन पूछा है? ये तो याद नहीं यार। अच्छा, पता नहीं कैसा था। स्पोर्ट्स से भी 1-2 क्वेश्चन था। किसके बारे में था स्पोर्ट में? वो राष्ट्रीय मंडल के खेल वगैरह से पूछ रखा था। अच्छा, राष्ट्रीय मंडल खेल। और इसके बाद इसमें आया है डांस वगैरह आ रहा है? नहीं, डांस वगैरह तो नहीं आया। कोई डांस नहीं आया? कोई राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम? एक बुक को आई थी बस। कौन सी बुक्स? पता नहीं यार, वो तो मैंने भी नहीं पता था। हाँ। और इसके बाद पॉलिटी से कुछ? पॉलिटी से 1% था। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगा था? हाँ, ये आ रहा था। अच्छा, वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा था। अच्छा, वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं अपने यहाँ पे अभी? है नहीं वो ये कौन से अनुच्छेद में ये पूछ रखा था। अच्छा। तो कौन से? 356 था, 348 था, और कौन सा था? 350, ऐसा कुछ था? तो इसमें कौन लगाया अपना? चलो, इसमें इसे इकोनॉमी से कुछ है? इकोनॉमी से 4% है। 4%? क्या था इसमें? बजट से था। हाँ, बजट से ही थे लगभग सारे। बजट से थे? 4% थे। अच्छा, करंट अफेयर्स में और क्या था? किसके इंडेक्स वगैरह आ रहा है कुछ? यार बताऊँ, हार्ड थी, कोई पर्सन नहीं आया था मैंने तो।
नहीं स्कीम वगैरह तो नहीं थी। टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो 80 के 80 किए हैं। 80 के अच्छे। फिर भी कह सकते हैं मैथ में ज़्यादातर कौन सा पोर्शन पूछा जा रहा है? मैथ में एडवांस मैथ पूछ रखा था 4 से 5 नंबर का। 4 से 5 मिनट हाँ। मेंसुरेशन से। हाँ मेंसुरेशन 2D 3D। अच्छा, तो और इसके बाद इसमें अर्थमेटिक में? अर्थमेटिक में 15 क्वेश्चन हैं, प्रॉपर्टी लॉस के हैं, हाँ। स्पीड के हैं, नाव और धारा वाले हैं। नाव धारा भी है? हाँ। नंबर सिस्टम है? 1% LCM वाले? है और वो है सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन है। हाँ। और इसमें रेलगाड़ी का आया ना? एक रेलगाड़ी था। एक रेलगाड़ी का आया। हाँ टाइम एंड रखा था एक। टाइम एंड वर्क का था। तो टोटल मिलाकर के जो आने वाले आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हिंदी में कौन कौन सा पोर्शन और मैथ में कौन कौन सा पोर्शन? हिंदी में तो वो अदालत वाले और CRPF फट के आए हाँ, जितनी पर इसके बाकी आसान है। शुद्ध हिंदी तो है आसान है। हिंदी में 1% था शायद बस। बर्तनी वाले? हाँ बस 1% लोम था। शब्द वगैरह नहीं ये तो कुछ पर्यायवाची नहीं। ये कुछ नहीं। ये जो अदालत गद्यांश थे 5 नंबर का तो हाँ हाँ। और CRPF थी और ये न्यायालय पुलिस वगैरह के प्रश्न थे बस यही अच्छा, थे। मतलब आसान है, कर सकता है आदमी। हाँ कर सकता है। 20 में से कितने क्वेश्चन इसमें नॉर्मल बन सकते हैं? वो तो हिंदी में हाँ। 18% बन सकते हैं। मतलब समझ वो नॉर्मली समझ है, हाँ, कोई पढ़ने की 18 उसमें वो नहीं है। नहीं कोई वो नहीं अच्छा, और जो आपका गद्यांश आ रहा है कितने लाइन में आ रहा है लगभग? बस एक लाइन में 2 लाइन थी बस। दो लाइन में कितने क्वेश्चन? 5%। 5 2 लाइन में 5 बस बना दिए। 5% ही है। आसान बिल्कुल होगा आसान शार्ट? बिल्कुल आसान थे। अच्छा, ये बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये बताओ थोड़ा सा कि शुरुआत में कौन सा टॉपिक आपने किया था और कौन सा करना चाहिए? रीजनिंग किया था मैंने तो। रीजनिंग में? हाँ। रीजनिंग क्यों किया था दोस्त? बस वैसे ही वो मॉक में देते थे तो उससे हिसाब से टाइम मैनेज सही होता था इस वजह से। और इसमें मिलाकर के हाँ, कैसा रीजनिंग। फायदा हुआ है? हाँ यही हुआ है। अच्छा, रीजनिंग में कौन सा ज़्यादा बता रहे हो? सीरीज का? हाँ सीरीज का अल्फाबेट वाले और सीरीज वाले ज़्यादा थे। एनालॉजी आ हाँ रही है? हाँ आ रही थी 1% था। अच्छा, कैसा क्वेश्चन था इसमें? कुछ नहीं बस वो तो सिंपल वही रीजनिंग आसान थी। आकृति वाले आ रहे हैं? आकृति के 2 थे। 2 क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें आकृति में? वही एक भाई ये क्या नाम है गोला है उसको किसी और में डाल दिया, किसी की 4 भुजा अगले 7 भुजा में डाल दिया, बस यही था। अच्छा, ये वाले में इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी। थोड़े मैथ के सवाल थे 3-4 हार्ड और जीके थी हार्ड, बाकी तो आसान था बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। ऐसे छात्रों को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं। लगातार हम छात्रों से बात करते हैं, 100-150 छात्रों से बात करने के बाद एक आध ऐसे छात्र मिलते हैं जो इतने बेहतरीन तरीके से बता पाते हैं। भाई ऑल द बेस्ट आपके लिए, और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा, पूरे करने की हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और एक बात है, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को उसको सब्सक्राइब करना है। चैनल पर देखते हो आप लोग और चले जाते हो, जो लगातार हम अपने इस सेवा को दे रहे हैं। नमस्कार।